जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज एक स्वतंत्र अध्याय सब लोगों का मन में, सब भक्त लोगों का मन में प्रश्न है। ये जो आखिर जो समय आ रहा है, धर्म संस्थापना का समय, अगले समय पर क्या होने वाला है। अभी जो समय है, इसी समय में संसार में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। पहले जगन्नाथ मंदिर से शुरू करते हैं। 2024 से 2032 तक क्या क्या होने वाला है। पहले जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। जो जगत का नाथ जगन्नाथ मंदिर का चार तरफ जो परिक्रमा प्रकल्प है, उसको उद्घाटन किया गया जनवरी महीना में। और सबसे बड़ा बात है, ये जितना लोगों के लिए अच्छा है, भक्तों के लिए अच्छा है, और अगले समय के लिए वो भी खतरा है, क्योंकि मालिका का हिसाब से अगले समय पर जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण होगा। और ये चार तरफ रास्ता को विस्तार करने का बाद नतीजा वही होगा जो शास्त्र में लिखा है। और जगन्नाथ मंदिर में और एक कार्य हुआ। पिछले 46 साल से रत्न भंडार खुला नहीं था। इस 2024 में ये रत्न भंडार खुला। और ये रत्न भंडार खुलने का बाद सारा विश्व में लोगों का जितना रत्न है ना, वो रत्न काम नहीं करेगा, वो सब नष्ट होने वाला है। ये रत्न का कुछ मूल्य नहीं रहेगा। अब अगले समय पर देखोगे। और पिछले जगन्नाथ मंदिर का जो घोष यात्रा हुआ, इसमें पहंडी का समय प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ, प्रभु बलदेव और माँ सुभद्रा का पहंडी का समय पे प्रभु बलदेव नीचे गिर गए 4 माइल से। और ये विश्व के लिए सबसे बड़ा विपद का संकेत है। उसका नतीजा अब देख रहे हैं सब लोग। और अगले समय पे क्या होने वाला है। और जो 5 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर का स्थापन नहीं हुआ था, ये कार्य पूरा हुआ। प्रभु रामलला अयोध्या का राम मंदिर में अधिष्ठ हुए। इसका मतलब सत्य युग आना शुरू हो गया। इसीलिए तो प्रभु रामलला अपना मंदिर में स्थापन हुए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है सत्य युग का। भक्त लोगों के लिए अच्छा दिन आ रहा है। अभी जो बारिश हो रहा है, ये बारिश इतना ज्यादा होगा जिस वजह से वो बादल फटाकर इतना बारिश होगा, पहाड़ी इलाका में इतना जल स्रोत आएगा, सबका धन जीवन घर द्वार सब नष्ट होगा। जैसे अभी केरल में हुआ है। और सारा विश्व में वही नतीजा दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति पंचभूत का प्रलय ऐसे होने वाला है, ये सबको घबरा देगा। और कुछ जगह पे बारिश का समय भी बारिश नहीं होगा, जिसकी वजह से वो मिट्टी फट जाएगा और जो खेती नहीं होगा। और खेती नहीं होने का वजह से क्या होगा, जो हर रोज खाते हैं पीते हैं, सब सामान का दर वृद्धि हो जाएगा। और कुछ जगह में ऐसा होगा, वो मरुड़ी आ जाएगा, तो लोगों इसी वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे। और खाद्य का अभाव अनाटन दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा खतरा समय होगा। जल स्थल और आसमान में जो यात्रा है, संकटापन्न स्थिति रहेगा, क्योंकि स्थल पथ से बस ट्रक से ट्रेन तक सब जगह पर दुर्घटना दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा दुर्घटना होगा। जलपथ भी दुर्घटना होगा, और आसमान भी प्लेन क्रैश बहुत सारे होगा। यह अगले समय पर अभी भी हो रहा है, अगले समय पर और बहुत होगा, क्योंकि वो विज्ञान को फेल करके प्रभु काम करेंगे। और महापुरुष लिखे हैं, अगले समय पर 64 महामारी बीमारियां आ रहा है। जो रोग आता है, ये केवल मनुष्य को होगा, दूसरों प्राणी को नहीं होगा। जानवर चिड़िया इन लोगों को नहीं होगा तो केवल मनुष्य को होगा। और अगले समय पर सूर्य का किरण बहुत तेज होगा, जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज और सारा बहुत रोग आ जाएगा, और लोगों का मृत्यु होगा। और जो जन कल्याण के लिए जो सूरज आए हैं, वो उल्टा हो जाएगा, इसी वजह से लोगों का मृत्यु होगा। और अमावस्या संक्रांति एक दिन में बार पड़ेगा, और पूर्णमी संक्रांति एक दिन में भी बार आएगा। इसी वजह से क्या होगा, ये प्रकृति पंचभूत का प्रलय का सूचना। क्यों? ये जन कल्याण के लिए सही नहीं है, जनमानस के लिए सही नहीं है, ये खतरा है। और जितना नदियां हैं, ये सब नदियां में बारिश का समय में बाढ़ आएगा, फिर दूसरा समय में असमय पे बारिश का सीजन का बाद दूसरा सीजन में भी बाढ़ आएगा, जिसकी वजह से करोड़ लोगों का मृत्यु होगा, धन जीवन घर द्वार सब नष्ट होगा। ये लिखा गया है। और जो समुद्र है, ये समुद्र कूल लंघन करेगा। ये इतना कूल लंघन करेगा, अमेरिका जैसा कंट्री डूब जाएगा। और भारतवर्ष में ये समुद्र इतना कूल लंघन करेगा, करोड़ों लोगों का मौत होगा। और सबसे बड़ा बात है कि पूरी
जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र को स्पर्श करेगा, ये समुद्र का लहरी वो स्पर्श करेगा नील चक्र को। और सबसे बड़ा खबर, अच्छा खबर है कि ये जल प्रलय का बाद द्वारिका जल से बाहर होगा, प्रभु जी का द्वारिका धाम वो बाहर आ जाएगा। और ये समुद्र आएगा कब? महापुरुष लिखे 3 ठो लंजा एक साथ समुद्र का अंदर गिरेगा आसमान से, उसका बाद समुद्र अपना कराल रूप धारण करेगा और स्थल भाग को बहने लगेगा और सारा विश्व का अर्थ स्थिति वो दुर्बल हो जाएगा, ये सेंसेक्स कम हो जाएगा। आपका जो शेयर मार्केट है ये मार्केट बहुत खराब स्थिति में चलेगा, सबका लॉस होगा। जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, माइंस है, इंडस्ट्री है, सब भिक्षावृत्ति करेंगे। मालिका में लिखा है खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। और उड़ीसा में जो हीराकुद डैम है, बड़ा डैम है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डैम है, मिट्टी का डैम हीराकुद डैम, वो डैम टूट जाएगा। इसी वजह से लाख लाख लोगों का मृत्यु होगा, बहुत जनजीवन नष्ट होगा। 13 ठो मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत के साथ आक्रमण करेंगे। पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और इस्लाम कंट्री सब मिलकर जब भारत को आक्रमण करेंगे तभी वर्ल्ड वार होगा। उसका पहले सब देश में अंतर्द्वंद लगेगा और जो पड़ोसी देश है देश का बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी वही नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ा चीज है धर्मांतरीकरण, वो धर्म के लिए युद्ध होगा। हिंदू मुसलमान का बीच सनातन धर्म का साथ दूसरा धर्म का युद्ध होगा। हर देश में ऐसा लहर लगेगा जिस वजह से अपना अपना बीच में युद्ध होगा और बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी होगा। और बाद में जो नतीजा होगा, भारतवर्ष में एक में विधर्मी नहीं रहेंगे। वो मालिका में स्पष्ट रूप में महापुरुष अच्युतानंद और पंच सखा ने लिखे। जो सनातन धर्मी हैं वो लोग बचेंगे और दूसरा धर्मी लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे। और प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ ट्रेन में बैठ कर रहे छतिया जाएंगे रूस के साथ। रूसिया द्वापर युग से वर मांगा था प्रभु से और भगवान कृष्ण ने यही वर दिए थे, तो मेरे को 7 दिन के लिए लेके छतिया में पूजा करोगे और उसका जो मनस्कामना है वो पूर्ण करेंगे। सारा विश्व में भूकंप ज्यादा होगा, पाप का मात्रा इतना बढ़ जाएगा। इसी वजह से पृथ्वी माँ वसुमाता पृथ्वी का भारा को बिल्कुल सहेंगे नहीं और क्षमता उनसे हट जाएगा, सहने का क्षमता नहीं रहेगा माँ वसुमाता का। और इसी वजह से बार बार पृथ्वी में भूकंप होगा, इतना बड़ा बड़ा भयंकर भूमिकंप होगा। इसी वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों का मृत्यु होगा, जिसको महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे हैं। और ये अग्नि प्रलय होगा। आपका घर दुकान से आरंभ करके जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कल कारखाना है, वो यांत्रिक इंजन है, बस, ट्रक, ट्रेन, प्लेन, सब जगह पर अग्नि प्रलय होगा। और ऐसा भी तो लिखा है कलकत्ता शहर टोटल जलकर राख हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो महापुरुष का दिव्य वाणी वो 100% ट्रू है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और महापुरुष लिखे वो 49 वृत्ति पवन वही वह हिमगिरी फाटी जीव। और इतना जोर से पवन आएगा जिसकी वजह से पहाड़ भी पिघल जाएगा। ये महापुरुष लिखे हैं, ये अवश्य होगा। और घर सब आसमान पे उड़ेगा, बड़ा बड़ा वृक्ष लता वो भी आसमान पे उड़ेगा, ऐसा समय आने वाला है। और महापुरुष लिखे आसमान से शिलावृष्टि होगा, आसमान से बारिश का समय पत्थर गिरेगा और इसमें भी बहुत सारे लोगों का धन जीवन नष्ट होगा, वो लिखा है। और सबसे बड़ा बात है 13 दिन का पक्ष बार बार पड़ेगा और इसी वजह से संसार में परिवर्तन दिखाई देगा, महाविनाश का दिखाई देगा, महाविनाश दिखाई देगा संसार में। और वो मीनाशनी योग होगा 2025 में। ये योग होने का बाद और विश्व का स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। कितना उसका बाद ही विश्व युद्ध होगा, उसका पहले विश्व युद्ध नहीं होगा। और ये नतीजा कुछ देश का मानचित्र भी बदल जाएगा ये मीन शनि का प्रभाव से। और महापुरुष लिखे 7 दिन अंधेरा होगा, सूरज दिखाई नहीं देंगे। ये पृथ्वी के बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। स्वर्ग मर्त्य को आएगा, मर्त्य पाताल को चल जाएगा, पाताल स्वर्ग को चला जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने के लिए मिलेगा। उसका बाद ही सत्ययुग पूर्ण रूप में शुरू होगा। और उसका अंदर क्या होगा? 2032 का अंदर भक्त भगवान का मिलन होगा। कहाँ होगा हम बताएंगे। भक्त भगवान का मिलन होगा, 4 युग का भक्त लोग आके भगवान का साथ मिलेंगे। और अष्टदेवियों ने आकर गुजरी रहस्य बनाएंगे। जो सबसे बड़ा रहस्य कलियुग का होगा गुजरी रहस्य। इस पवित्र रहस्य में सब देवादेवी रहेंगे, अष्टदेवी आकर ये कार्य को संपादन करेंगे। और सबसे बड़ा बात है सुधर्मा सभा बैठेगा जब गंगा गया का मिलन होगा। बिरजा मंदिर का अंदर उड़ीसा में जो बिरजा मंदिर है
उनका अंदर जो गया है और बैतरणी नदी जो बहता है, थोड़ा दूर बाद उन दोनों का मिलन जब होगा, उसका बाद 1 महीना का बाद सुधर्मा सभा बैठेगा। सुधर्मा सभा कहाँ बैठेगा? उड़ीसा का जाजपुर में सुधर्मा सभा बैठेगा और सुधर्मा सभा में सब भक्त लोगों का इकट्ठा होगा और अष्ट देवियों परीक्षा करेंगे। वहीं पर असली परीक्षा होगा। वो बोलता है मैं राजा हूँ, मैं बड़ा बड़ा भक्त हूँ, सब बोलेंगे। परीक्षा तो वहीं पर होगा, कौन कितना कर्म किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, सब इसी हिसाब से पकड़े जाएंगे वही दिन। आज बोलने से कोई कुछ नहीं होगा। इसी दिन का अपेक्षा करो क्या होने वाला है। और उसका नेतृत्व लेंगे ब्रह्मदेव ने, और स्वयं ब्रह्मदेव रहेंगे, देवदेव महादेव आएंगे, नारद जी आएंगे और प्रभु जी को अभिषेक कराएंगे और भक्त लोगों को अपना अपना दायित्व देंगे और 1,00,000 भक्त को राजा बनाएंगे। और सत्ययुग का क्या नीति नियम होगा स्पष्ट रूप में सबको सुना देंगे, सबको बताएंगे। और वहीं से राम राज्य शुरू होगा। द्वितीय अयोध्या पुरी प्रकाशिब रघुनाथंक विहार, सेदिन ए पूरा उत्कल नगर रासस्थली हो कि एक अयोध्या है और एक अयोध्या होगा। कहाँ होगा? ये उड़ीसा होगा। ये उड़ीसा सेकंड अयोध्या बनेगा और वहीं पर राम थे और इधर कल्की राम आकर ये परम कार्यों को संपादन करेंगे। उससे पहले प्रभु कल्की देव और माँ महालक्ष्मी के साथ शादी हो जाएगा और प्रभु अश्व पे विराजमान करके एक महायज्ञ करके सारा विश्व में जाकर सर्वम्लेच्छ लोगों को, पापी लोगों को मारकर वापस आने का बाद ये परम कार्य सुधर्मा सभा बैठेगा, जिसके लिए इतना युग से भक्त लोग प्रतीक्षा में है। वही कार्य संपूर्ण होगा। हम निवेदन करते हैं सबका मन में जो जो प्रश्न है, द्वंद्व है, ये समाधान हो जाएगा। परंतु और भी कुछ प्रश्न है, एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि महापुरुष ऐसा लिखे हैं कि समय को, काल को रोक कर काम करेंगे। वो समय को प्रभु इधर उधर करके काम करेंगे। 1-2 साल बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, उनका मर्जी। महापुरुष भी ये बात स्पष्ट रूप में लिखे हैं। तो प्रभु जब इच्छा करेंगे इसी हिसाब से काम होगा। उनका इच्छा को मानने के लिए सब देवा देवी प्रस्तुत है। आज के लिए सत्संग को वही पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।